बजट्स अमेरिका से डिस्कस ना किए जाएं, इन्होंने प्लेट में रख के दिए। इंडिया ने ऐसा काम किया कि जो कि आज तक कोई ममालिक नहीं कर पाया। अमेरिका खुद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम करता है। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आंखें दिखाना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। उसके फैसले को कट करके अपना फैसला रखना, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। सहाफी इंडिया में तो उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान की, हमारे तो जो ताल्लुकात हैं वो सारे यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं। 80 ममालिक इंडिया के साथ खड़े हुए हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, जो फैसला आप कर रहे हो दुरुस्त कर रहे हो। इसका क्या मतलब है कि इंडिया सच्चा है? अगर चाइना के साथ जाते हैं, वहां सी पैक से $26 बिलियन आपने उनको टीका लगाया, आज वो नाराज बैठे। चीन से उस वक्त तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर ली और वो आज सारी वो इन्वेस्टमेंट तो आ गई है, लेकिन वो किसी काम की नहीं, वो बंद पड़ी हुई है। हमने वो बड़े महंगे सौदे कर लिए। इंडिया ने अच्छा काम किया है तो बीइंग इंसानियत उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया जो कह रहा है सही कह रहा है, हम इंडिया के साथ खड़े हैं। तो आप क्या समझते हो कि इंडिया पूरी दुनिया को लीड करने लग पड़ा? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली अपनी लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के अंदर 180 ममालिक हैं, 162 ममालिक शामिल है। और 162 ममालिक वो वाले हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कि आपने मछली का शिकार नहीं करना और मछली को दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट नहीं करनी। उसके बाद वैक्सीनेशन के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आपने वैक्सीनेशन भी किसी मुल्क से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना। तो इस पर इंडिया नरेंद्र मोदी साहब खड़े हो गए कि भाई कैसी बात कर रहे हो आप, आपका दिमाग सटिया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं आंखों में आंखें डालकर कि अगर मछली का शिकार नहीं करेंगे, मछली का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, गरीब ममालिक जो हैं जिनका अंसार ही मछली के ऊपर है, जिनका मछली के ऊपर गुजारा नहीं हो सकता, वो कैसे गुजारा कर लेंगे? चलो हम तो कर लेंगे जैसे तैसे करके। तो इस बात पर तकरीबन 80 ममालिक ने 80 मुल्कों ने इंडिया का सपोर्ट पर खड़े हो गए कि इंडिया जो बोल रहा सही बोल रहा। क्या समझते हो आप कि वो टाइम आ गया कि इंडिया लीड कर रहा आप सब ममालिक को? देखिए ये पहले भी टाइम आया ही हुआ था, क्योंकि इंडिया बहुत सी चीज़ों में आगे है, नो डाउट। ये एक कड़वा सच बोल लें लेकिन ये एक सच है। उसके बाद ये है कि ज़ाहिर है उन्होंने एक स्टेप लिया है। उन्होंने बहुत से मुल्कों के बारे में अगर ये बोला है, जो कि अगर ये सच बात है तो कि जी जो जिन ममालिक का इन्हसार ही सिर्फ मछली पर है वो गुजारा कैसे बताऊँ। यहाँ पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेड होना, दूसरे मुल्कों को बेचना, चीज़ें लेना उसके अंडर है। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के ऑर्डर दे तब हो सकती है, अगर ना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया ने ऐसा काम किया कि जो कि आज तक कोई ममालिक नहीं कर पाया। अमेरिका खुद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम करता है। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आंखें दिखाना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। उसके फैसले को कट करके अपना फैसला रखना, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। क्या समझते हो, बड़ी बात है कि नहीं है? नहीं, बड़ी बात तो है। देखिए अगर आप UN को या इंटरनेशनली किसी ऐसे इदारे को आप अगर आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, ये एक बहुत बड़ी बात करेंगे। इंडिया का साथ देने के लिए काफ़ी सारे ममालिक 80 ममालिक इंडिया के साथ खड़े हो गए। क्या समझते हैं कि इंडिया अब दूसरे ममालिक को लीड करने लग पड़ा? देखिए बात यह है कि जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं ना, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो सबसे पहले उसकी नुमाइंदगी क्या होती है? बीइंग इंसानियत। कि ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, वो एक अलग इशू है। सबसे पहले देखते हैं बीइंग इंसानियत, इसमें एबिलिटी क्या है, इसमें सेंस कितनी है, क्या ये सच को सच कहता है, ये झूठ को झूठ कहता है, तब उसका कंपैरिजन आप किसी कंट्री से कर सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि जब इंडिया को अगर उन्होंने लीड कर दिया, इंडिया की जगह सिंगापुर आ जाता, अगर वो सच बात कर रहा है, अगर वो राइट्स पे है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। हमें इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए कि जी ये इंडिया आ गया है, इंडिया आ गया है, इंडिया आ गया तो हम जो सा ये नहीं, इट्स अ नॉट राइट वे। हम 47 ईयर से या 70 सालों से एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। और ये हमें अपने शऊर से ये देखना चाहिए कि यार आया कि हम कब तक और लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, कब तक और अपनों को इस आग में झुलसते रहेंगे। अगर इंडिया ने अच्छा काम किया है तो बीइंग इंसानियत उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। WTO ने फैसला किया है कि बंद कर दिया जाए शिकार। इंडिया ने कहा कि ये अगर शिकार बंद करोगे तो गरीब ममालिकों का पेट कैसे पलेगा। इंडिया ने तो विरोध किया ना, इसका खिलाफ खड़े हुए हैं कि भाई ये होना चाहिए शिकार, होना चाहिए। तो 80 ममालिक इंडिया के साथ खड़े हो गए कि भाई इंडिया जो कह रहा है सही कह रहा है, सही है। अगर शिकार नहीं हो पाया तो ममालिक खाएंगे कहाँ से? वो क्या समझते हो? मैं यही कहूँगा कि उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। किनको? बिल्कुल भी। जो दूसरे ममालिक ये चीज़ कह रहे हैं
कि मतलब इंडिया ने उनके खिलाफ, फिर वो इंडिया ठीक है ना अपनी जगह, वो सोच रहा है दुनिया का कि ये मतलब राइट है, ये चीज़ बिल्कुल मतलब वो सही कह रहा है, इंडिया लोगों के सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। एक बात कहना चाहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस्ड पॉलिसी है। जहां से आपको डॉलर मिल रहे हो आप कहते हैं हमारे वहां रिलेशनशिप है, जो मुल्क आपको डॉलर ना दे रहा हो आप उसको कहते हैं कि हमारा इनके साथ कोई तल्लुक नहीं। ये समथिंग, दिस इज व्हाट इज रॉन्ग। आप अगर चाइना के साथ जाते हैं, वहां सी पैक से $26 बिलियन आपने उनको टीका लगाया, आज वो नाराज बैठे। आप आज इस वक्त मैं समझता हूं खान साहब ने जो सबसे बड़ी ज्यादती की पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख दिया। आज अफगानिस्तान भी अटैक कर रहा है, दूसरी साइड पे चाइना आपसे नाराज है। अमेरिका, आप रोजाना हर जलसे में कहते हैं बच्चों गौर से सुनो, उठो और अमेरिका के खिलाफ निकलो। अमर बिल मारूफ एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया है कि इनको पता था, खान साहब को बिल्कुल पता था कि यहां पे एंटी अमेरिका कार्ड चलेगा, यहां पे मजहब का कार्ड चलेगा, यहां नए पाकिस्तान का कार्ड नहीं चला। इन्होंने अमर बिल मारूफ का कार्ड चलाया, इन्होंने ज्यादती की है। इन्होंने जिस तरीके से एक मजहबी पार्टी, सियासी पार्टी को एक मजहबी पार्टी बना दिया है, लोगों को बार बार जिहाद कहते हैं, और खासकर 9 साल से ये सूबा सरहद में, इन्हें पता है वहां पे लोगों के मजहब के बारे में सेंटीमेंट है, और खान साहब ने उसको यूज किया है। पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, सूबा सरहद के साथ ज्यादती है। अच्छा, नहीं, छोटे से सवाल का जवाब दें। अगर हम रूस से भी ताल्लुकात रखते हैं, चाइना से भी रखते हैं, तो क्या अमेरिका इससे खुश है? देखें, रूस के, इंडिया के, भारत के साथ भी रिलेशनशिप है। भारत वहां से तेल भी ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद 2+2 वहां पे उनके डायलॉग भी चल रहा है। लेकिन वजह यह है सारा कुछ अपनी फॉरेन पॉलिसी। मैं थोड़ा सा एक इनके अपने फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर की बात करना चाहूंगा, मोहित यूसुफ की। उन्होंने कहा था जब तक हमारी। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।